हाय गाइस, सो दोज हु आर ट्राइंग टू गेट एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना क्रेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो आप लोग अब उसके फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके लिए अगर ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इन्होंने अपना पीएचडी एडमिशन के लिए अपने फॉर्म्स ओपन कर दिए हैं। आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो एडमिशन पोर्टल है वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो फॉर्म का जो फीस वगैरह है आप यहाँ पे देख लीजिए। फॉर्म का फीस क्या है, 1600 है फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडिकैप्ड पर्सन्स के लिए 800 है। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपके सामने है। 24 तारीख से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डे आपका 16 तारीख है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, 16 मई। और एडमिट कार्ड आप 21 मई से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो क्रेट एग्जाम जो पीएचडी का ये इंट्रेंस लेते हैं उसको CRET कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो अभी एग्जाम का डेट इन्होंने नोटिफाई नहीं किया है, ये बाद में आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होना है उसकी डेट इन्होंने आपको बता दी है कि आपको 21 तारीख को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी है, इसमें अभी तक एक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी रहती थी। इस बार हमारे पास एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है तो सही, पर उसका मेरे ख्याल से बहुत कम ही लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी मतलब कि आपको क्रेट एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, है ना, उसके लिए रहता है। तो देखिए, एग्जेम्प्टेड का क्या सीन है कि अगर आप आर्मी में बहुत हाई पोस्ट पे हैं और आप पीएचडी में एनरोल होना चाहते हैं और आपके पास जो मिनिमम इनकी क्वालिफिकेशंस हैं, भाई आप एमटेक हो और मतलब आपका बीटेक हो, तो उस केस में आप एलिजिबल हैं फॉर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। आपको क्रेट एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, एयू का एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा किसके, पीएचडी एडमिशन के लिए। ठीक है, तो किसको किसको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, वो टीचर्स जो इलाहाबाद या उसके जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनमें कोई टीचर्स हैं उनको इसका क्रेट एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, और जो ऑफिसर्स हैं और ऑफिसर ग्रेड के जो लोग हैं आर्मी में, उन्हें क्रेट एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, और एक कैटेगरी और है जो फॉरेन स्कॉलर्स हैं, उनको भी ये कैटेगरी में मतलब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया है कि उन्हें ये एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब बाकी आप चाहे नेट क्वालिफाइड हो, चाहे आपने जेआरएफ क्लियर किया हो, आपको लेवल 1 क्रेट टेस्ट आपको देना पड़ेगा। अब उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके 2 पेपर होंगे। ठीक है, 2 पेपर है, कौन कौन सा, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में आपके पास 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। कहाँ से होंगे, 50 में से 25 क्वेश्चन कहाँ से मिल रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी से। ठीक है, और 50% आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। ठीक है, मतलब जो भी आप ब्रांच से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे आप कंप्यूटर साइंस के हैं या आर्ट्स से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक 25 क्वेश्चन होंगी। ठीक, अब दूसरा पार्ट, पेपर 2 जो है ये आपका कैसा है, ये आपका सब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव था, दूसरा सब्जेक्टिव है। ठीक है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, और कितनी देर के लिए होगा ये, 120 मिनट्स आपको इसके लिए मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन ये है। देखिए, पेपर 1 के लिए 100 मार्क्स है। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 मिनट्स में करना है। पेपर 2 में 200 मार्क्स का है और इसके लिए आपको 120 मिनट्स मिल रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 3। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। तो एग्जेम्प्टेड बहुत कम ही चांस है, बहुत कम लोग होंगे जो वहां के टीचर्स हैं, फॉरेन स्कॉलर्स हैं। ठीक है, और जो कॉलोनल या उसके हायर ग्रेड ऑफिसर्स हैं आर्मी में, उन लोगों को ये अलाउ कर रहे हैं कि आप बिना टेस्ट दिए भी डायरेक्ट इंटरव्यू तक आ सकते हैं। बाकी लोगों को, अगर वो जेआरएफ है या नेट क्वालिफाइड है, जो भी क्वालिफिकेशन है, उन्हें क्रेट से होके ही जाना है। ठीक है, तो पेपर 1 50 मार्क्स का है 30 मिनट्स के लिए, और पेपर 2 आपको सब्जेक्टिव मतलब लिखना है और ये 200 मार्क्स का है, उसके लिए आपको 120 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, इवैल्यूएशन के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, आप थोड़ा सा नोटिफिकेशन देखिएगा। अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में लास्ट में ये भी क्लियर कर दिया है कि क्या मतलब हर एक सब्जेक्ट जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग कर रहे हैं उसमें क्या पूरा सिलेबस है, बहुत डिटेल में इन्होंने बता दिया है। ठीक है, और इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया भी देख लीजिए कि सिलेक्शन आप खुद भी यहाँ से देख सकते हैं कि इवैल्यूएशन में टोटल मार्क्स 75 बन रहे हैं। कैसे कैसे बन रहा है, आप जो ये क्रेट टेस्ट देंगे ना, उसको ये कन्वर्ट करेंगे 35 मार्क्स में।
ठीक है। क्रेड टेस्ट का जो नंबर है वो 35, मतलब जो आप 300 नंबर का पेपर देंगे, 300 या 250 जो भी देखा था, उसको ये कन्वर्ट करेंगे 35 में, ठीक है। और बाकी अगर 50% से कम है तो 0 मार्क्स, 50 to 60 के बीच में है तो 1 नंबर मिलेगा, 60% तक के ऊपर है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो मैक्सिमम यहाँ से 2 नंबर मिल रहे हैं। इंटरमीडिएट 60 अबव अगर आप हैं तो 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। यूजी पे आपको 5 नंबर मिल रहे हैं अगर आप 60 अबव हैं। एमटेक में या जो भी आपने पीजी किया हुआ है उसमें आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं अगर आपने 60% अबव स्कोर किया है। अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो 3 नंबर, और अगर आपने जेआरएफ क्लियर किया है तो 5 नंबर। इन्हीं सबको, और इंटरव्यू के लिए आपको मिल रहे हैं 15 मार्क्स। तो इन्हीं सबको देखते हुए टोटल 75 मार्क्स में आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा और इसी के बेसिस पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, ठीक है। और इसके अलावा सिलेबस आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पीएचडी एडमिशन। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय